हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीपीएचटी 2021 का काउंसलिंग कब से होने वाला है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सीजीडीटीई की तरफ से आपके काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 7 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है और यह 12 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि आपके पास 5-6 दिनों का ही समय बच रहा है। जो आपके काउंसलिंग में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो वे डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत आपको तुरंत पड़ने वाली है, यानी कि डीवीसी ऑनलाइन कराने के लिए, और दूसरे वे डॉक्यूमेंट जिनको आपको एडमिशन के टाइम पे दिखाना है। पहले देखते हैं कि आपको डीवीसी कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी रखिएगा, तभी आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे। पहला है 10वीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है आपकी 10वीं 12वीं या फिर आपके स्नातक डिप्लोमा आदि की अंक सूची। जनरली 12वीं के स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो जाए बहुत है। उसके बाद सामान्य प्रवेश परीक्षा, जैसे आपका जो भी एग्ज़ाम है, यानी कि पीपीएचटी या फिर पीएटी आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका अंक सूची आपके पास होना चाहिए। जो नेट से आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया है उसको प्रिंट करा लीजिएगा, क्योंकि उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद कहता है छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची। यानी कि अगर आप आरक्षित वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिनमें पहला है राज्य के आरक्षित प्रवर्ग के होने के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद बोलता है अगर आप सैनिक वर्ग में आते हैं तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप आपको दिया हुआ है। आपको प्रारूप भी मिल जाएगा वेपम की वेबसाइट से, या फिर सीजीडीटीई पर भी आप ये पा सकते हैं अगर आपने बनवा नहीं रखा है तो। उसके बाद बोलता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में आने अभ्यर्थी के लिए प्रारूप 4 के अनुसार कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर बाधित वर्ग में आते हैं तो आपके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है। अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो बीपीएल कार्ड भी आप लोग सबमिट करेंगे। इतना सब डॉक्यूमेंट आपको डीवीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते टाइम देना है। अब देखते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको डीवीसी कराते टाइम नहीं देना है, बल्कि आपका अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज में दिखाने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में से पहला है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र। आप लोग आय प्रमाण पत्र पहले से बनवा करके रख लीजिए, लेकिन आपको उसे अभी सबमिट नहीं करना है। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपको वो सबमिट करना होगा, या फिर आपको दिखाने के लिए कहा जाए तो आप लोग दिखा सकते हैं। दूसरा, पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप लिया हुआ है, जनरली कुछ स्टूडेंट्स 12वीं के बाद नीट वगैरह की कोचिंग करने के लिए गैप ले लेते हैं, तो उनके लिए गैप प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र जो आपको आपके स्कूल से दिया जाएगा, और 5वां है आधार कार्ड। इतना सब डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेने के बाद आपको कल से डीवीसी के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के लिए डेट ओपन किया गया है। तब तक आप सीजीडीटीई की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन काउंसलिंग या तो खुद से भी भर सकते हैं या फिर आसपास के साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं। काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पीपीएचटी से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।